अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आज भी आप सभी लोगों के लिए मैं एक व्लॉग लेकर आई हूँ। इस व्लॉग में हमने इस लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग की है और साथ में इसकी सेटिंग भी हमने चेंज की है। इस घर में शिफ्ट हुए हमें नेक्स्ट मंथ जो है वो 1 साल हो जाएगा और 1 साल से हमारे इस लिविंग रूम की जो सेटिंग है वो सेम ही है। तो देख देख कर हम भी काफ़ी बोर हो गए थे और फिर डीप क्लीनिंग तो हमें करनी ही थी। तो सोचा कि डीप क्लीनिंग के साथ साथ में हम जो है वो सेटिंग भी चेंज करते हैं ताकि घर में एक ज़रा सा फ्रेशनेस भी आए और एक नया लुक जो है वो भी क्रिएट हो जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जब कोई नया सामान लो तभी आपका घर जो है वो अच्छा लगेगा या तो फिर कुछ अलग लगेगा। बस चीज़ों की सेटिंग भी चेंज करने से उनमें काफ़ी जो है वो नया लुक आ जाता है। ठीक है, हटा दो। शेल्फ वगैरह भी ना आप फिर से वॉश करनी है, क्लीन करना पड़ेगा पूरा। नहीं एंड्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो फिलहाल उसको भी करना पड़ेगा ना। एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब पीछे जो बहुत धूल उसकी जमा हो गई है ना, अभी ये तो चलो हटता है सोफ़ा वगैरह, लेकिन वो नहीं हो पाता है। ठीक, वो एंड वाला कबर्ड बाद में हटा लेते हैं, है ना। उसको खाली करना पड़ेगा। हाँ वही, उसको क्योंकि उसकी पूरी हाँ शेल्फ वगैरह सब अच्छे से क्लीन करनी है। बच्चों का मोनोपली जो पड़ा हुआ अकेले ही नहीं। फिर ये कहाँ डालोगे, यहाँ बीच में ऐसे। आज तो फुल क्लीनिंग डे चलेगा हमारा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं सारी चीज़ें। सोफे हटाने के बाद उसका जो पीछे का एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारी धूल जो है वो बैठी हुई थी, तो बस मैं वही सब चीज़ें जो है वो क्लीन कर रही थी। मैं सफाई अलग कर रही थी, हस्बैंड जो है वो जब तक अपना जो फ़ैन वगैरह है वो सारी चीज़ें क्लीन कर रहे थे। ये सारा सेक्शन जो सोफ़े के पीछे का है ना, ये सब मैंने क्लीन कर दिया है, इधर का भी और इस साइड का भी। और अब चलते हैं इस, ये जो रैक है ना प्लांट का, इसे हम लोग क्लीन कर देंगे और साथ साथ में ये जो एक शोकेस है ना, इसे भी हम क्लीन करेंगे क्योंकि सब जो है वो काफ़ी धूल, ये सब जो है छूटे का पाउडर डला हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लांट्स रखे हुए थे ना, तो उसके अंदर सब छूटी चली जा रही थी। तो आजू बाजू हम लोगों ने छूटी का पाउडर डाल के जो है वो पॉट्स रखे हुए थे, तो इन सभी चीज़ों को भी क्लीन करना है। प्लांट ट्रैक को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, उसके सारे ग्लासेस के शेल्फ निकाल कर मैंने अच्छे से वॉश कर दिए थे। अब ये जो शोकेस के आइटम्स हैं इन्हें मैं निकाल कर जो अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इस कपड़े पर मैंने जो है वो स्प्रे कर लिया था जो एंटीसेप्टिक का जो लिक्विड होता है उसका, और उसी से जो है वो मैं सारे आइटम्स जो है वो क्लीन कर रही हूँ ताकि डस्ट हटने के साथ साथ थोड़ी उनकी जो पॉलिश है वो भी जो है वो शाइन करे। वैसे तो ये सारी चीज़ें इनफ्रीक्वेंटली जैसे होते ही रहती हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग के नाम पे अगर आप सारी चीज़ों को क्लीन ना करो तो फिर वो सुकून नहीं आता कि जैसे लगता है कि कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं जो हमने नहीं की। ये फ्रेम था जब हम लोग गए थे फरारी वर्ल्ड, तो वहाँ पर हम लोगों ने एज अ मेमोरी जो है वहाँ पर ये पिक्चर क्लिक की थी। उन्होंने फ्रेम जो इसका वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया था। और ये लैंटर्न्स जो मैंने सेंटर पॉइंट से सब लिए हुए थे, बीच बीच में ऑफर निकलते रहती है उनकी, ये सब 5 दिरहम्स में मुझे मिले थे। ये इन दोनों सेक्शन में ये जो सारे फ्रेग्रेंसेस वगैरह होते हैं ना, ये सब मैं रखती हूँ। ये ऊपर जो है ये अगरबत्ती वगैरह है ये होता है, और ये जो है ये बखूर है इस तरीके की। साथ ही में ये होता है ना, ये फ्रेग्रेंस ऑयल होता है जो कि मैं वो बर्नर में डालती हूँ। तो ऐसे 3 है मेरे पास, काफ़ी लॉन्ग लास्ट होता है कि मैंने लिया तो 3 था लेकिन कई सालों से मेरे पास ये एक ही चल रहा है क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा लगता है ना। तो ये सब ऑफ़र में मैंने लिया था, तो ये ऑफ़र में 19 दिरहम्स के मुझे मिले हुए थे। ये भी एक तरीके से कोल ही है। बस अब इन सारी चीज़ों को हम जल्दी जल्दी रिमूव करके देखें कितने ज़्यादा धूल बैठ जाती है इसके ऊपर। बस अभी सारी चीज़ों को हम अच्छे से क्लीन करके इसे भी हटाते हैं। पहले मैंने एक ड्राई क्लॉथ से जो सारी डस्टिंग थी ना पहले मैंने वो की थी ताकि सारे डस्ट जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाए सारी सरफेस से, अंदर से बाहर से, क्योंकि ये ग्लास है ना तो सब तरफ से। और ये
एकदम विंडो के पास ही होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा जो है वो डस्ट इसके ऊपर जो है वो बैठ गई थी। सारे डस्टिंग मैंने कर दी है, बस अब स्प्रे से साफ करना है। स्प्रे के लिए मैं ये डिटॉल का ऑल पर्पस क्लीनर है वो यूज़ करूँगी। नीचे के काम मैं कर रही थी, तो ऊपर वाले काम जितने थे सारे वो हस्बैंड कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हस्बैंड जो है वो हर चीज में मेरा साथ देते हैं, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के काम हो। कभी ये नहीं कि ये औरतों के काम है, ये मैं नहीं करूंगा या मैं बाहर का ही काम करूंगा। हम लोगों ने शुरू से ही घर का और बाहर का दोनों ही चीजें जो है वो मिलजुल के की हैं। कभी ऐसा नहीं कि ये आपका काम है आप कीजिए या ये मेरा काम है तो मैं करूंगी। ऐसे करने से कैसे एक दूसरे के साथ आपस में मोहब्बत भी बनी होती है, प्लस एक दूसरे के काम का रिस्पेक्ट भी होता है। सुबह सब जल्दी जल्दी हम साथ में मिलके निपटा रहे थे चीजें को। ये यहाँ पर हस्बैंड जो है वो सारे सोफों को भी जो है वो वैक्यूम कर रहे थे। वैक्यूम से करने से ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, तो एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार जो है हम वैक्यूम लगाकर सारी चीज़ों को भी क्लीन करते हैं। लिविंग रूम का फाइनल लुक। इसकी सेटिंग भी हमने चेंज कर दी है। क्लीनिंग के साथ साथ जो है वो सेटिंग का काम भी सारा चेंज हो गया है। इस तरीके से हमने जो लिविंग एरिया है वो सेपरेट कर दिया है और साथ में जो डाइनिंग एरिया है वो सेपरेट कर दिया है। तो क्या चेंजेस थोड़े करते रहने चाहिए, तो ज़रा सा घर भी अच्छा खूबसूरत लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमने सेटिंग की है। सिंगल सीटर मैंने वहाँ पे रख दिया है। 3 सीटर की जो पोजीशन थी वही है, बस जो 2 सीटर है इसको हमने इस तरीके से डिवाइडर की तरह यूज़ किया है। यहाँ पर मैट डाल दिया है हम लोगों ने और उसके ऊपर जो सेंटर टेबल है वो भी रख दिया है। ये एक प्यारा सा बस एक सिंगल सा वाज जो है वो हम लोगों ने रखा है। ये हमने आइकिया से लिया था। उसके अलावा जो प्लांट रैक है उसकी भी वही पोजीशन है और ये जो स्टूल था ये उस साइड पे होता था और ये इधर डिफरेंट साइड पे होता था। बस हमने इसकी पोजीशन जो है वो स्विच कर दी है। यहाँ से जो एक्वेरियम है वो आयान ने अपने रूम में शिफ्ट कर लिया है, उसे वहीं पर चाहिए था। तो आप लोगों को ये हमारा नया लुक लिविंग रूम का कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और कोई सजेशन हो आप लोगों को कि हमें किस तरीके से सेटिंग करनी चाहिए थी, क्या हमें ज़्यादा अच्छा लगता, वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हमारी ये जो मेहनत है क्लीनिंग की और सेटिंग की, ये आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।